बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद PSX ट्रिक्स से आज आपके लिए जो वीडियो है वो उसका बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि क्या हो रहा है, मार्केट क्यों नीचे जा रही है, इसमें से कैसे बचा जा सकता है, क्या करना है, कौन माल ले रहा है, कौन माल दे रहा है, किस बेस पर माल लिया जा रहा है, किस बेस पर माल दिया जा रहा है, टेक्निकली मार्केट कहाँ पर है, हिस्ट्री में इससे वर्स्ट सिचुएशन हुई तो मार्केट कहाँ से मार्केट ने कम बैक किया, कहाँ पर मार्केट अब रुकेगी, आगे क्या होगा, माल कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, किस क्वांटिटी से दे रहा है और किस क्वांटिटी से ले रहा है, उस सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम फीपी लीपी देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स ने आज क्या किया और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। देखिए, मेरी वीडियो का मकसद, पहले भी मैं आपको ये बात मैंने आपको क्लियर की, मेरी वीडियो का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं किसी एक चीज़ को जो है पॉइंट आउट करूं, उस पर बोलूं, एतराज़ करूं, लेकिन जो चीज़ें फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, हम उनको देख के चलेंगे। वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है। देखिए, ये वीडियोस जो है ये मोस्टली इंडिविजुअल्स ही देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस वाले वो क्यों वीडियो देखेंगे, वो उनके अपने फंड्स मैनेजर हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, उस बेस पर वो चलते हैं। हम अपना एनालिसिस करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को उससे पता चले कि क्या सिचुएशन है और क्या सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। सबसे पहले आज का फीपी लीपी देखते हैं। बैंक्स आज बाइंग पर रहे कॉन्टिन्यूसली, आज तीसरा दिन है बैंक्स बाइंग पर है और हैवी बाइंग के साथ, हैवी बाइंग के साथ इंडेक्स में जो है बैंक्स ने बाइंग की। आपको पहले भी कहा, बैंक्स बैकबोन है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद ब्रोकर्स भी आज बाइंग पर आ गए और ब्रोकर्स ने तो एक बड़ा अच्छा फिगर रख दिया है बाइंग का, 1.43। ब्रोकर्स भी आज बाइंग पर आए और अच्छी एवरेज बाइंग की ब्रोकर्स ने। कंपनीज ने माल को निकाला, कितना निकाला, 0.12, बिल्कुल एवरेज, इवन बिलो देन एवरेज, बहुत कम माल को उन्होंने बेचा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर, नॉर्मल बाइंग। फॉरेन इंडिविजुअल्स उन्होंने ना सेलिंग की ना बाइंग की। ठीक है, मार्केट में नहीं समझ आया, उन्होंने ना बेचा ना माल को लिया। जब एक चीज इंडिकेट हो रही है कि मार्केट इतनी डाउन आ चुकी है कि जब 2,000 मार्केट गिरी तब भी ये जो है यहां से सपोर्ट ली गई, 2,500 मार्केट पॉइंट्स गिरे, माइनस हुए सेम डे में, तो यहां से सपोर्ट बेहतरीन ली। तो यहां पर ठीक है, उन्होंने ना बाइंग की ना सेलिंग की, होल्ड किया, वेट किया। इंडिविजुअल्स मैं कहां जाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, हैवी सेलिंग, 4.99 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग इंडिविजुअल्स कर गया। इंडिविजुअल्स कर नहीं गया, इंडिविजुअल्स से खबरों के चक्कर में करवा लिया गया। अब मैं हमेशा एक बात करता हूँ, इंडिविजुअल्स में यूनिटी आ जाए तो बैंक्स क्या, कंपनीज क्या, म्यूचुअल फंड्स क्या, सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, मार्केट को ऊपर से नीचे तक हिला के रख सकते हैं। स्टैंड ले लें तो माल इनसे इंस्टीट्यूशंस लेंगे, जितना इन्वेस्टर बड़ा इंडिविजुअल्स है। लेकिन कर दिया ना पैनिक, उसको इस हद तक पैनिक कर दिया कि वो पहले भी माल देता गया। हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, परसों इंडिविजुअल्स ने माल दबा के मारा, आज भी मारा और हद से ज्यादा मारा। बहरहाल देखते हैं आगे। इंश्योरेंस कंपनी एवरेज बाइंग, इंस्टीट्यूशन बड़ा नेक्स्ट भी बाइंग पर है। म्यूचुअल फंड्स बाइंग नहीं है, लेकिन आप देखें सेलिंग कितनी कर रहे हैं, 0.35 एवरेज सेलिंग। आज बड़ा सेलर एनबीएफसी भी है। एनबीएफसी नॉर्मली सेलिंग करता है 0.5, 0.4, बाइंग भी 0.3, लेकिन आज तो मेरा ख्याल है उन्होंने जितना माल जमा किया हुआ था वो निकाल दिया। मैक्सिमम सेलिंग उनकी जो है वो 0.56 होती है, लेकिन आज 0.44। अच्छा, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग बट नॉर्मल सेलिंग। ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ समझ गए कि नहीं, ये टाइम नहीं है सेलिंग का, बाइंग का टाइम है, एक्यूमुलेशन का टाइम है। अब ओवरऑल देखा जाए जी तो
बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाइंग पर हैं, अनलेस इन म्यूचुअल फंड्स, लेकिन म्यूचुअल फंड ने वो सेलिंग नहीं की, इंडिविजुअल्स ने माल को बेचा। अब हम फर्दर चल के देखते हैं कि सेक्टर्स में क्या क्या हुआ, किस सेक्टर में जो है वो माल को इंडिविजुअल्स ने बेचा। सबसे पहले हम लेंगे बैंक्स, ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग, सीमेंट में बाइंग, कमर्शियल बैंक्स ने आज बैंक्स में सेलिंग की, डेबिट मार्केट में बाइंग। दिस इज वेरी गुड साइन, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज गुड साइन, क्योंकि रेट्स ऐसे आ गए थे कि बैंक्स ने बाइंग की। फर्टिलाइजर में सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग, ऑयल एंड गैस में बाइंग, ऑयल एंड गैस में सेलिंग, पावर जनरेशन में बाइंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग, टेक्सटाइल में थोड़ी सी सेलिंग, वो भी बिल्कुल माइनर, मतलब टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने एक्मुलेट किया। ऑल अदर सेक्टर्स में रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज की न्यूज़ जो है विद इन फ्यू डेज फाइनल होने वाली है, रिफाइनरी में भी। और सबसे जो इन्होंने ज्यादा बाइंग की डेबिट मार्केट में, गुड। अच्छा, उसके बाद ब्रोकर, ऑल सेक्टर्स में बाइंग, सीमेंट में सेलिंग, सीमेंट में इन्होंने भी सेलिंग की और सीमेंट में बैंक्स की बाइंग थी, ठीक हो गया। कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने बाइंग की और फर्टिलाइजर में इनकी सेलिंग, ऑयल एंड गैस में सेलिंग, पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है, ओवर टेक्सटाइल में सेलिंग है, मतलब मिक्स इन्होंने कुछ सेक्टर्स में बाइंग की, सेलिंग की। उसके बाद कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर्स, रिफाइनरीज वगैरह में बाइंग की, सीमेंट में सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में हल्की सी बाइंग, बाकी ओवरऑल कंपनीज ने सेलिंग की। टेक्नोलॉजी में बाइंग, सॉरी टेक्सटाइल में बाइंग। इंडिविजुअल्स, ऑल अदर सेक्टर्स हैवी बाइंग, सीमेंट सॉरी सेलिंग, सीमेंट सेलिंग, फर्टिलाइजर सेलिंग, फूड एंड केयर सेलिंग, ऑयल एंड गैस सेलिंग, पावर जनरेशन सेलिंग। उसके बाद टेक्नोलॉजी में दबा के सेलिंग, वेरी गुड। टेक्सटाइल में सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, कहते हैं ना, एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, उसने कहा आप जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए इस तरह क्यों बोलते हैं? सर इस वजह से बोलता हूँ, इस वजह से सब माल दे दिया, जहां पर जमा करना चाहिए था वहां पर सब दे दिया। और अगर यही करते रहे ना, आप यकीन करें हम जितने बड़े स्पोर्ट्स लेवल निकाल लें, जितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट लेवल आ जाए, जहां से मार्केट ने 2,500 पर लिया है, हम नहीं बच सकेंगे। हम यही कहते थक जाएंगे भाई ये सबसे बेस्ट स्पोर्ट लेवल है, मार्केट में अच्छे रेट्स हैं, हम उठाओ, हम कहते रह जाएंगे। इंडिविजुअल्स को आप एक सिर्फ न्यूज़ लगा के देख दें, पाकिस्तान में ये हालात वर्स्ट होने वाले हैं, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे बाइंग पर, उनको बेसिकली ये कार्ड खेला जाता है, ठीक है। इतना नहीं है इंडिविजुअल्स, मैं आपको कह रहा हूं ना, इंडिविजुअल स्टैंड ले ले, बाकी कोई भी इंस्टीट्यूशन जब्त उससे माल ले सकता है अगर इंडिविजुअल स्टैंड ले ले, लेकिन ये लेवल है। इस वजह से भाई मैं कहता हूँ विद फैक्ट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मैं पहले भी ये कहा, ये वीडियो इंडिविजुअल्स ही देखते हैं, बाकी लोगों को जरूरत नहीं है देखने की, बाकी इंस्टीट्यूशंस को प्लीज। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल अदर सेक्टर्स बाइंग, सीमेंट में सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग, फर्टिलाइजर में बाइंग, फूड, ओवरऑल बाइंग सेलिंग मिक्स रही है। टेक्नोलॉजी में बड़ी अच्छी इनकी जो है बाइंग है, नहीं सॉरी टेक्सटाइल में, टेक्नोलॉजी में इनकी सेलिंग है। म्यूचुअल फंड्स, सीमेंट में बाइंग, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग, फर्टिलाइजर में सेलिंग, बैंक्स ने भी आज कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की है, तो थोड़ा सा बैंक से निकल आए। उसके बाद फर्टिलाइजर में भी सेलिंग, ऑयल एंड गैस में भी सेलिंग, फिर इन्होंने बाइंग की, पावर जनरेशन में, टेक्नोलॉजी में भी अच्छे नंबर के साथ बाइंग पर है। एनबीएफसी आज सेलिंग पर रहा और ऑल अदर सेक्टर, रिफाइनरीज को एनबीएफसी ने काफी माल बेच दिया। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आज अदर सेक्टर्स में, रिफाइनरी वगैरह में अच्छी बाइंग पर है। उसके बाद इन्होंने जो सबसे ज्यादा आज इनकी सेलिंग रही वो डेबिट मार्केट में रही, और डेबिट मार्केट में आज बैंक्स ने माल बहुत इकट्ठा किया। ये हमने हमारा जो था वो आज का फीपी लिपि था, जिसमें हमने देखा कि
क्या सिचुएशन बनी। अब हम मजीद जो है चल के मार्केट को देखते हैं। देखें, ये सपोर्ट एरिया मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मैक्सिमम लेवल जो है ना, इस लेवल पर अगर मार्केट आती है मैक्सिमम, ये हमारे लिए बेहतरीन सपोर्ट है। ये तब भी इसलिए सपोर्ट है, ये मैं आपको, ये देखें, ये कैंडल बनी थी 2100 माइनस हुआ था, लेकिन हमने इस सपोर्ट जगह से सपोर्ट ले ली थी। इधर भी ये कैंडल बनी थी, नीचे 1300 माइनस हुआ था, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 400 माइनस हुआ था, हमने इस जगह से सपोर्ट ले ली थी। खाली यही नहीं, यहां पर भी इंडेक्स जो है वो 46,000 से 43,000 पर आ गया था, हमने इस जगह से मार्केट ने सपोर्ट ले ली। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स को ऐसे ही पैनिक किया गया तो ये क्या 38,000 पर भी सपोर्ट नहीं बनेगी। आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने यहां से क्यों आखिर में 600-700 पॉइंट्स अप चले गए, क्यों मार्केट जो है, मैंने जो लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था उस लेवल पर मार्केट ने स्टैंड नहीं लिया, वहां पर नहीं रुकी। देखें, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने कहा ये मैक्सिमम लेवल है, मैंने उस टाइम भी जो है वो ग्रुप में मैसेज किया कि ये मैक्सिमम डाउन लाइन वाला, यहां पर माल को नहीं बेचना, ब्लंडर नहीं करना, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने एक चीज क्लियर की, मैंने कहा देखें, अगर 3 दिन से इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर हैं तो आपका ख्याल है कि वो माल यहां पर दे देंगे? उन्होंने माल नुकसान में लेने के लिए रखा हुआ है, नेवर, वो माल यहां पर नहीं देंगे, वो प्रॉफिट में देंगे, नहीं तो ब्रेक इवन पर देंगे अगर सिचुएशन बुरी बनी। तो उसके बाद भी अगर सेलिंग हो तो वो एक चीज अंडरस्टूड थी, माइट भी ये जो है वो इंडिविजुअल करेंगे, लेकिन हमें जब तक फीपी लिपी नहीं आता हमें चीजें क्लियर नहीं होती। फीपी लिपी आया और उसमें आपने देखा, अब जब वो 42,800 700 का लेवल आया, वहां पर ये श्योर था, आपको बता भी गया था कि यहां पर आप ब्लंडर नहीं करना, माल इकट्ठा करें या सब्र करें। वहां पर इंस्टीट्यूशंस को तो समझ लग गई, समझ क्या लगनी थी, उन्हें पता है कि एक अच्छा लेवल आ गया, उन्होंने वहां से जितना माल गिरा सकते थे इंडिविजुअल से गिराया और फिर वहां से माल को खुद लेना शुरू कर दिया। और देखें आप, उस सपोर्ट 42,700 के ऊपर क्लोजिंग आई। क्यों क्लोजिंग आई? इसलिए कि वो एक बेहतरीन लेवल है। उस लेवल से वर्स्ट सिचुएशन में जब मुल्क के हालात बहुत बुरे थे तब भी वहां से रिकवरी हुई थी। तो अभी भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहां पर एक्मुलेशन करें, वेट करें और सेलिंग ना करें। प्रेशर में आए तो थोड़ा सा होल्ड कर दें, ऐसे रेट्स हैं कि छोड़ दें यहां पर, मैक्सिमम और क्या होगा, ठीक है, छोड़ दें, लेकिन सेलिंग ना करें। फिर भी अगर सेलिंग करते हैं और इंडिविजुअल्स करते हैं तो देयर इज नो सपोर्ट इन स्टॉक मार्केट, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है फिर स्टॉक मार्केट की। फिर मैं तो क्या, कोई भी एनालिस्ट आपको नहीं बचा सकता, ठीक है। जितने ही सपोर्ट लेवल्स निकाल लें, जितने ही रेजिस्टेंस लेवल निकाल लें, दिस इज वेरी मच क्लियर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 10 वीडियो में आपको यही चीज कह रहे हैं कि ये लेवल्स हैं, उसके बाद भी मैक्सिमम लेवल्स पर जा रहे हैं और उसके बाद भी जब चीजें देखते हैं ओपन होते हैं तो निकलते वही हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब एंड ऑफ द टाइम वो अपनी गलतियां होती हैं। हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारी गलतियां होती हैं एंड ऑफ द टाइम, तो उनसे थोड़ा सा हमें लेवल्स को देखना चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है। स्टॉकस्टिक अपने बेस्ट सपोर्ट से अपसाइड मूव दे रहा है, यहां से नीचे दोबारा मार्केट आती है, टेक्निकली बता रहा हूं 200 पॉइंट्स फिर आ सकती है टेक्निकली। सपोर्ट अच्छी फिर 42,700 पर बनेगी, लेकिन अब एक नया सपोर्ट लेवल भी आ गया 42,400। अगेन, अगर इंडिविजुअल्स चाहते हैं और अगर पैनिक सिचुएशन फिर उन्हें कोई इस तरह की चीज शो की गई तो कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, सिंपल इन शॉर्ट। स्टॉकस्टिक अपने बिल्कुल बॉटम पर आ चुका है और जो है बड़ी अच्छी कैंडल ड्रॉ हुई है, आज बड़ी अच्छी रिवर्सल कैंडल ड्रॉ हुई है और स्टॉकस्टिक बिल्कुल डेड हो चुका है। यहाँ पर एक अच्छा एक्युमुलेशन जोन जो है ये बन सकता है। होल्ड करें अपनी सिक्योरिटीज, अपना माल जो है उसको अगर एक्युमुलेट कर सकते हैं कर लें, एवरेज कर सकते हैं कर लें, यहाँ पर मत बेचिए प्लीज, सब्र कर जाइए, पेशेंस के साथ रहिए। मजीद भी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।